नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल बिहारी सोनल क्लासिक में। ये संडे मॉर्निंग की वीडियो है। मेरे हस्बैंड ग्राउंड में जाने की तैयारी कर रहे हैं शूज़ वगैरह बांध के। और संडे सुबह सुबह मॉर्निंग की मैंने थोड़ी सी पिक ली, वीडियो ली, क्लिपिंग की। बहुत ही भीषण गर्मी के बाद अब ये हल्की हल्की ठंडी जो है बहुत ही अच्छी लगती है। अब लग रहा है कि मौसम बदल रहा है तो उसके साथ थोड़ा पैम्परिंग करना चाहिए। और संडे का दिन था तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले नाश्ता ही बनाया है, क्योंकि बाकी घर सफाई करनी है। एक कढ़ाई में गरम तेल लिया, उसमें पंचफोरन डाला, तेज़पत्ता, हरा मिर्च और प्याज का छौंका लगा करके प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूना। और प्याज मेरा जब हल्का ब्राउन हो गया तो इसमें परवल हम लगे हाथ डाल दिए, क्योंकि परवल जो है भूनने पर अच्छा टेस्ट आता है। नहीं तो ऐसे पानी की तरह थोड़ा सा पचपचा सा रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में। और मेरे हस्बैंड को एकदम 9 बजे तक खाना मिल जानी चाहिए, नहीं तो उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं उनके हेल्थ के साथ किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो खाना ही सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है, नाश्ता ही। और एक तरफ चाय मैंने चढ़ा रखी है, गरम पानी। एज यूजुअल हम हमेशा गरम पानी चाय वाले केतली में ही डालते हैं, ताकि दाल भी साथ साथ होती रहे। और बगल में परवल को भी हम गोंद रहे हैं, क्योंकि परवल की चटनी बड़े दिनों बाद पसंद पड़ी, खाने का मन किया। बहुत अच्छी लगती है परवल की चटनी। और यहाँ परवल को हम फ्राई भी कर रहे हैं। परवल हमारा हल्का पक गया है तो हम आलू को डाल दिए। आलू के साथ परवल और आलू का मिक्सचर करके एक बार गरम कढ़ाई में भून लिए। और अच्छी तरह से भूनने के बाद ढक के रख दिए। और फिर लग गए हम अपने दाल में। और दाल को लगे हाथ हम जितनी देर में मैश देते हैं करछुल से, उतनी देर में हमारा पानी गर्म हो जाता है चाय वाली। और वही गर्म पानी ही हम दाल में मिक्स कर देते हैं, ताकि हमको दोबारा गर्म पानी नहीं करना पड़े। और उसी में अब हम चाय भी बना रहे हैं। उसी गर्म पानी से थोड़ा सा मसाला भी हम फुला लिए। गर्म पानी से मसाला फुलाने में क्या होता है ना, कि थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाता है मसाला का और अच्छे से फूल जाता है, तो वो सब्ज़ी और भी लुटपुटी सी लग जाती है, अच्छी लगती है। सूखा सूखा मसाला डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हम कभी कभी ऐसा भी करते हैं, जब हड़बड़ी में रहते हैं तो सूखे सूखे ही डाल देते हैं। लेकिन संडे था और चाय वगैरह के लिए सब पानी ऑलरेडी जब थी तो मिस नहीं किए, मसाले में गर्म पानी डाल के उसको फूलने के लिए रख दिए साइड में। इधर हम अपना दाल भी बढ़िया से घोट लिए हैं। और दाल को घोटने के बाद वही जो चाय वाली गर्म है पानी हो रही है, उसको ही वापस इसमें डाल दे रहे हैं। हल्का गर्म पानी चाहिए ही होता है। कुकर में क्या है कि थोड़ी ज़्यादा सीटी लग जाने पे या कम भी सीटी लगेगी तो दाल सूखी ही होती है। और जितना देर में हम नाश्ता बना रहे हैं उतनी देर में मेरे हस्बैंड झाड़ू लगा रहे हैं, तो मैंने उनकी भी क्लिपिंग कर ली, क्योंकि बहुत ही सहयोगी हैं मेरे हाफ बेटर हाफ, या फिर हम उनके बेटर हाफ जो कहें। हम दोनों ही बहुत ही एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए ही चलते हैं। और इधर मेरी पानी जो है गर्म हो गया तो दाल भी तैयार ही है, तो दाल में हम तड़का लगा रहे हैं। और तड़के के लिए तेल लिए हैं, जीरा उसमें डाल दिए। बस ये हमारा सिंपल सा तड़का लग गया और दाल भी टेस्टी हो गया। उसके बाद हम जो परवल गोंदे हुए थे उसी को बिठाए हुए हैं, वो मेरा हो गया। उसको पक जाएगा तो मिर्च और लहसुन अदरक सब मिक्स करके मिक्सी में पीस देना है। और जितनी देर में मेरी सब्ज़ी हो रही है और वो कम आंच पे पक रहा है, उतनी देर में हम इधर चाय पी लिए, हम और मेरे हस्बैंड। और इधर सब्ज़ी भी मेरी पक गई है, लुटपुटी सी सब्ज़ी। और मेरे हस्बैंड फिर उसके बाद से नाखून, संडे था तो संडे को ही फुर्सत मिलता है आदमी को इत्मीनान से, तो वो थोड़ी सेल्फ केयर कर रहे हैं।
अपने पैरों की नाखून को देख रहे हैं, अपने हाथों को, पैर फूल जाने, पैर का नाखून जो है थोड़ा ज़्यादा टाइट होता है, इसलिए वो पानी से भिंगा करके और तब नाखून काट रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने किचन की सफाई में लग गए। खाना वगैरह बन गया और करवा चौथ भी है, संडे भी है, तो करवा चौथ की सफाई हाल ही दशहरा में भी सफाई किए थे, लेकिन चूहे इतने ज़्यादा मेरे घर में आतंक फैला रखे हैं कि क्या ही बताया जाए। तो चूहों से तो मैं परेशान हूँ ही, और उनकी फैलाई हुई गंदगी से भी परेशान हूँ। तो इधर मेरा चटनी भी तैयार है। बस परवल पक जाने के बाद उसमें लहसुन, अदरक और मिर्च डाल करके मिक्स करके, अपना नमक टेस्ट अकॉर्डिंग हल्का तेल डाल के मिक्स करके रख देना है। और चटनी बड़ी ही स्वादिष्ट लगी थी। मेरे हस्बैंड बहुत चाव से खाते हैं चटनी। और मैं ऊपर छज्जों पे सफाई कर रही थी, तो मुझे ये पुराना मिल गया सजावट वाला सामान, तो बस उसको अब निकाल रही थी। जो काम की चीज़ है उसको काम लिया जाएगा, और जो फेंकने वाला चीज़ है उसको फेंक दिया जाएगा। वैसे तो मैं सामान फेंकती नहीं हूँ, लेकिन जब उसका एकदम से अनयूजुअल है तो उसको क्या ही किया जा सकता है। लास्ट तो ऑप्शन वही होता है। और जितनी देर में मैं नहा धोआ कर रेडी हो रही थी, उतनी देर में यहाँ डुगू के साथ मिलके मेरे हस्बैंड गेम खेल रहे हैं, लूडो चल रहा है। और करवा चौथ के सफाई के साथ साथ करवा चौथ की शॉपिंग भी करने जानी थी आज। तो इन लोगों की चल रही है लूडो। और यहाँ अभिषेक को पूछे कि तुम क्या कर रहा है, तो वो पीछे मुड़ के हमको दिखा रहा है कि ये चिमटा हम खोज रहे हैं। अब पता नहीं खिड़की के उस पार उसको कौन सा चिमटा भुलाया है, हमको नहीं मालूम। लेकिन इधर जितनी देर में ये लोग लूडो खेल रहे हैं, उतनी देर में हम अपना रेडी उडी हो गए हैं मार्केट के लिए। वो क्लिपिंग बनाना हम भूल गए हैं। और ये लास्ट टाइम का लूडो था, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग मैच था। एक गोटी था, एक गोटी हमारी सर जी की थी और डुगू की गोटी 3 थी, तो इसलिए थोड़ा सा शूट किए। हम लोग भी चाव से देख रहे थे कि कौन जीतेगा, लेकिन लास्ट तक में डुगू जीत गया। एक गोटी से हारने पर रोमांचक जब मैच हो जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये वाली क्लिपिंग है कि हम लोग चले गए थे मार्केट। मेरे सर जी बहुत ही बढ़िया से साड़ी दिखवा रहे थे। पसंद करने पे मुझे ये एक साड़ी पसंद आई है, और घर आने के बाद मैंने ये सूट किया। तो साड़ी ये मैंने फैब्रिक की ली है, हल्की ब्राउन कलर की शेड है, और थोड़ी फैंसी कलर लगी, गोल्डन, इसका बॉर्डर गोल्डन कलर और ब्राउन कलर की साड़ी है, तो मुझे अच्छी लगी। यूनिक कलर, फैंसी लग रही थी और शाइनिंग थी साड़ी में। और इसका मिक्स मैच पेटीकोट और ब्लाउज दूंगी मैं सिलने को। और यहाँ मैंने करवा भी लिया था, 40 रुपए की एक करवा पड़ी थी, और बड़ी ही खूबसूरत थी। छोटी बच्ची लेकर बेच रही थी, तो उसी से ले लिए। मुझे मार्केट में ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि कौन ज़रूरतमंद लोग हैं, उनसे ही मैं सामान लेती हूँ। तो एक छोटी सी बच्ची बेच रही थी, तो उन्हीं में से ले ली, और अच्छी है, बहुत अच्छी लगी हमको, रंग बिरंगी करवा। और उसका सेट पूरा मिला है हमको, तो 40 रुपए की पड़ गई हैं। 2 करवा लगते हैं करवा चौथ में, और एक कलश लगता है। तो कलश हमें वो सिंपल था तो 20 रुपए की दे दी है। और हमारे पूजा वाले सामग्री के साथ साथ थोड़ी सी मैंने शॉपिंग कर ली अपने साड़ी से मैचिंग चूड़ी की भी, फैंसी अच्छी लगी थी चूड़ी। थोड़ी दूर से, नज़दीक से भी दिखाने पे क्लियर नहीं आ रही थी, दूर से भी दिखाने पे क्लियर नहीं ही आ रही थी, लेकिन मैचिंग थी चूड़ी, बहुत ही खूबसूरत थी। और कुछ सामान थोड़ा सा जो घटा बढ़ा था, मेकअप का सामान था। ये फाउंडेशन मैंने लिया था, इसका 160 रुपये की ये पड़ी है मुझे नई। ये है फाउंडेशन। और ईयरिंग ये मुझे 180 रुपये की पड़ी थी, और मैं ऐसी ही लेती हूँ जो काफ़ी मल्टी यूजेज हो। और ये 60 रुपये की लिपस्टिक। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद पड़ी होगी वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।